में जैसे ये जो 15, मैं थोड़ा सा और बताना पड़ेगा मुझे, 15वें अध्याय में जैसे उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया है कि संसार क्या है, और उसमें परम पद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और ईश्वर क्या है, मतलब उसको बताया इन्होंने। तो उन्होंने पूरे इसकी जो संसार की तुलना है वो एक पीपल के वृक्ष से की गई है जो उल्टा है, जिसकी जड़ें ऊपर की तरफ है और जिसका पत्ते नीचे की तरफ है। उन्होंने उसमें कल्पना रूप में बताया है कि जो वेद है उसके पत्ते हैं, जिसको कि हर कोई नहीं जान सकता, जो ज्ञानी पुरुष है वही लोग जान सकते हैं। उसके बाद है जो कोपले हैं, जो पेड़ की कोपले हैं, उन्होंने विषय भोग को बताया, जो कि हम इंद्रियों और तन्मात्राओं से उसका भोग करते हैं। फिर उन्होंने बताया शाखाएं हैं, जो हमारी जितनी भी योनियां हैं, जैसे देव योनि, पशु योनि, पिशाच योनि, राक्षस योनि, इस प्रकार अलग अलग योनियां हैं, तो उनको उन्होंने जो है अलग अलग शाखाओं के रूप में बताया गया है। और जड़ें बताई गई है, उनमें कर्मों के अनुसार बांधने वाली वासना रूपी जड़ों को बताया है, जो सब लोगों में व्याप्त है। हमारे जो जितने भी लोग हैं, तीनों लोग, उनमें सब में व्याप्त है। तो ये हमने पहले सूत्र को बताया इसके अंदर। उसके बाद में उन्होंने, जैसे ये मैंने बता ही दिया है कि जो सर ने ये जो हमें सूत्र दिए थे उसमें ये बताया। अब इसमें ये बताया है कि इसमें श्लोक नंबर 3 में ये बताया है कि इसको ना तो इसका कोई आदि है ना कोई अंत है, क्योंकि ये हमेशा से चला आ रहा है। और उन्होंने ये बताया इसमें कि इसको जो है सिर्फ आप वैराग्य रूपी तलवार या वैराग्य रूपी हथियार से ही काट सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि इसमें हम कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने हम इसमें बताया है कि आप सब लोग, तुम लोग मेरी शरण में आ जाओ, जो भी है जो मेरी शरण में आ जाएगा वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो उसमें इन्होंने ये बताया कि एक श्लोक नंबर 5 जो है इसमें सर ने मेंशन, शायद हाँ सर ने हमें इसमें नहीं बताया, जो नंबर 5 नंबर का श्लोक है उसका क्वेश्चन नेट के उसमें भी आया ही था। वो आप लोग सभी अपनी टेक्स्ट बुक में देख लेंगे कि वो निर्माण मोहा जित संग दोहा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कम्मा, ये वाला जो सूत्र है इसके अंदर उन्होंने परम पद की बात कही गई है कि परम पद क्या है। तो उसमें ये बताया गया है कि जिसका मान मोह नष्ट हो गया हो, जो आसक्ति रूपी दोषों को जीत लिया हो जिसने, जो परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो गया हो, और जिनकी कामनाएं भी नष्ट हो चुकी हो, तथा जो सुख और दुख द्वंद्वों से मुक्त हो गया हो। इसका मतलब है कि जिसके लिए कुछ भी शेष नहीं रहा हो, जो बिल्कुल आसक्ति रहित होकर पूरा ईश्वर को समर्पित हो गया हो, उसी को परम पद प्राप्त होता है। तो इसमें एक चीज, मेन चीज यही बताइए, जैसे कि गीता में सब कुछ बताया कि आसक्ति रहित कर्म करके पूरा तरह से ईश्वर से समर्पित हो जाओ, ये उसी को परम पद की प्राप्ति होती है। उसके बाद बताया कि परम पद का कारण, मन के कारण क्या होता है कि हमें परम पद क्यों प्राप्त करना है। पहला सवाल हमारे मन में ये आता है। तो परम पद हमें इसलिए प्राप्त करना है कि वो हमें मुक्ति देता है, बंधन नहीं है। जो लोग परम पद को प्राप्त हो गए वो संसार में लौटकर नहीं आते। फिर उन्होंने परम पद इसके अंदर, और इसका जैसे सर ने इसमें नहीं लिखा है लेकिन मैं इसका पूरा एक ब्रीफ ओवरव्यू में ही बताऊंगी कि परम पद क्या होता है। जो स्वयं प्रकाशित है, जिसको किसी भी प्रकाश की, जैसे सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, किसी भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। फिर उसमें ये बताया कि जब जो परम पद को प्राप्त होता है वो जीवात्मा वापस लौटकर नहीं आती, वो ईश्वर के अंदर ही समर्पित हो जाती है। और उसके अंदर एक और वो बताया था जिसमें हमें 4 प्रकार की अग्नि के बारे में, वैश्वानर अग्नि के बारे में बताया गया, जो श्लोक नंबर 14 जो है उसके अंदर बताया गया है कि उसमें उन्होंने बताया श्री कृष्ण भगवान ने कि जो प्राण और अपान वायु जो संयुक्त होकर वैश्वानर अग्नि के रूप में 4 प्रकार के अन्न को पचाती है। क्योंकि हमने आगे सभी में पढ़ा है कि, और हमारे जैसे वेदों में भी बताया है कि अन्न से औषधि और उसके बाद जो है हमारा रस और शरीर बनता है। तो उसमें ये चीज है कि इसका मतलब ये है कि हमारा जो शरीर है वो हमारे अन्न से बन रहा है। तो अगर उसको उसमें ईश्वर की कृपा होगी या हम उसमें शरणागत होकर ये अन्न को ग्रहण करेंगे तो हम अनासक्ति रूप से ईश्वर प्राणिधान या ईश्वर को समर्पित रहेंगे। तो उन्होंने 4 प्रकार का जो है वो खाने को भी उसमें मेंशन किया है। उसमें उन्होंने बताया था कि कोई भक्ष्य, भोज्य, लेह और चौस्य, मतलब है कि वही भक्षण करने वाला, एक जो है वो चबाकर खाया जाता है, दूसरा निगला जाता है, जिसको चाटा जाता है और चूसा जाता है। ये 4 प्रकार के रसों की भी बात कही है हमारे इसी अध्याय के अंदर।
और उसके बाद उन्होंने एक चीज और भी बताई है कि इसमें दो पुरुषों की बात कही गई है, नाशवान शरीर और अविनाशी। नाशवान क्या होता है, हमारा शरीर है, और अविनाशी जो है वो जीवात्मा है। इसको शर और अक्षर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें हमारे 18वें श्लोक में बताया गया है कि क्यों पुरुषोत्तम क्या है, पुरुषोत्तम क्यों कहा गया है। तो उसमें यही बताया कि जो शर और अक्षर से परे स्थित है वही सर्वोत्तम है और वही पुरुषोत्तम है। इस तरह से उन्होंने जो हमारे ये हमारा 15वां अध्याय है हमारे कोर्स में, शायद शायद इतना ही है। और मैंने ये जो कुछ भी बता दिया, और कुछ हो तो बताइए। सभी को समझ में आया कि नहीं? मैंने 1 मिनट में सारा ओवरव्यू दे दिया था। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी आ रही है आपकी आवाज। जी दीदी आपने बहुत अच्छा बताया और समझ भी आ गया। चलिए, क्योंकि उसमें 4 ही श्लोक थे तो मैंने इसका पूरा ओवरव्यू देकर भी मेरा बुक पूरा हो गया। इसमें से और किस पूछना चाहे तो, या और कुछ डिस्कस करना चाहे तो बता दीजिए। अदरवाइज मीनाक्षी जी आप अपना ले लीजिए भले। ओके, आप लोग को कोई क्वेश्चन हो तो किरण जी से पूछ लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करूंगी। नहीं है कोई क्वेश्चन तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप लोग को मेरी आवाज आ रही है हाँ क्या? हाँ मीनाक्षी हाँ जी हाँ आप। बिल्कुल। ओके, तो किरण जी आप अगर प्रेजेंट करी स्क्रीन तो ऊपर कर दीजिएगा थोड़ा सा। हाँ हाँ कर दूंगी, बिल्कुल कर दूं क्या? जी जी 16 चैप्टर। ये लीजिए, ठीक है। ओके 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 जी। तो जैसा 4 सूत्र इन्होंने बताया था 15 चैप्टर में, सेम 4 सूत्र हमारा 16 में भी है। बहुत सिंपल है, बट थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है क्योंकि इसमें वर्ड मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। इसमें वर्ड मीनिंग से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमारा जो 16 चैप्टर है उसका नाम कोई बता दीजिए क्या है? विभाग योग। दैवासुर संपत्ति विभाग योग। ठीक है, वेरी गुड दीदी। तो हमारा जो 16 चैप्टर है उसका नाम है दैवासुर संपत्ति विभाग योग। और इसके अंतर्गत इसके नाम से ही पता चल रहा है दैव और असुर। ठीक है, तो और संपत्ति विभाग मतलब कि उनकी संपत्ति के बारे में बताया गया है, देवता और असुर की संपत्ति के बारे में। आपको इसके अंतर्गत 24 सूत्र हैं, मतलब 24 श्लोक हैं। उसमें से आपको 4 श्लोक जो है वो पढ़ने हैं टोटल। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं 16 चैप्टर का फर्स्ट श्लोक, जिसमें लिखा है अभयम सत्वस्व शुद्धि ज्ञान योग विस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप आर्जवम। तो हमें यहाँ पर देवताओं की संपत्ति के बारे में बताया गया है। देवताओं की कितनी संपत्तियां होती हैं, तो जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड सूत्र है तीनों को मिलाकर देवताओं के बारे में बताया गया है, देवताओं की संपत्ति के बारे में। तो पहला जो आपका श्लोक है उसमें 9 गुण बताए गए हैं। सबसे पहले आपका भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, श्री भगवान बोले अर्थात श्री कृष्ण, भय का सर्वथा अभाव, मतलब अभयम अर्थात भय का सर्वथा अभाव, ये पहला गुण है। दूसरा बताया है सत्वम, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, शुद्धि तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर स्थिति रखना, और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजन की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण व वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर व इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। ये 9 गुण बताए गए हैं। अब मैं इसको सूत्र के अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ। पहला है अभयम, दूसरा है आपका शुद्धि मतलब सत्व शुद्धि, ये सब एक साथ बताया गया है। फिर आपका तीसरा है ज्ञान योग के बारे में, फिर आपका अवस्थिति, फिर दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और आर्जव। ठीक है, इस तरीके से आपका बताया गया है यहाँ पर 9 आपके गुण। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका नेक्स्ट सूत्र आता है 16 का 12 मतलब 16/2। इसमें बताया गया है अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांतिर्पैशुनम दया भूतेषु लौलुत्तम माधवम हीर चापलम। ठीक है, तो आपको इसमें 11 जो है गुण बताए गए हैं। इसमें आपका पहला गुण है अहिंसा। ठीक है, तो अहिंसा किससे बताया गया है? मन, वाणी और कर्म, इनसे किसी को भी हिंसा ना देना, किसी को भी कष्ट ना देना अहिंसा कहलाता है। ठीक है, उसके बाद सत्य,
सत्य के बारे में बताया गया है यथार्थ और प्रिय भाषण अर्थात सत्य। जो भी बोले हम ऐसा बोले कि जो यथार्थ हो, सच हो, जैसा सुना गया हो वैसा ही बोलना सत्य कहलाता है। और प्रिय भाषण, ठीक है। फिर क्रोध त्यागम, क्रोध त्याग में आपको बोला गया है क्रोध अलग है, त्याग अलग है। क्रोध में बताया गया है अगर आपका अपकार भी कोई कर दे, मतलब अगर आपकी बड़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन अगर आपका कोई अपकार भी कर दे तो उससे क्रोधित नहीं होना है, आपको साम्यावस्था में रहना है। फिर बताया गया त्याग, कर्मों के कर्तापन के लिए अभिमान का त्याग। हम बहुत सी चीजें करते हैं तो हमें क्या लगता है कि मैंने किया, मैं की भावना हमारे अंदर रहती है, तो मैं की भावना को हटाना है, कर्मों के कर्तापन का अभिमान का त्याग करना है, ये आपका चौथा गुण। फिर बताया गया है आपका शांतिर, इसमें बताया गया आपके अंतःकरण की उपरति, मतलब कि चित्त की चंचलता का अभाव जो है वो शांति कहलाती, पूरे तरीके से हमारा चित्त जो है चंचल हो जाता है। फिर आता है अपैशुनम, अपैशुनम मतलब किसी की भी निंदा ना करना, अपैशुनम कहलाता है, ठीक है। पैशुनम मतलब निंदा करना, अपैशुनम मतलब निंदा ना करना। फिर बताया गया आपका दया, तो जितने भी भूत प्राणी हैं, जितने भी हेतु रहते, जितने भी हमारे पास, अगर चींटी भी है छोटी सी तो उसे भी ना मारना, और जितने भी भूत प्राणी हैं हमारे, जैसे हाथी हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गए, और हमारे इंसान हो गए, इन सभी के प्रति दया की भावना रखना। फिर बताया गया है लौलुत्यम, मतलब कि इंद्रियों के विषयों के साथ संयोग होने पर भी उसमें आसक्ति ना होना, ठीक है, किसी भी प्रकार की आसक्ति ना होना। फिर बताया गया मार्दवम, मतलब कि भद्रता ना होना, ठीक है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट कोमलता, लोक और शास्त्र विचारों में लज्जा और व्यक्ति की चेष्टाओं को हटाना, मतलब कि चापलम, ठीक है। तो ये आपके 11 गुण यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये टोटल यहाँ पर होते हैं 9 और 11 आपके 20 गुण, ठीक है। अब आपका जो थर्ड है, आई थिंक स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही किरण जी की, कोई बात नहीं, आप लोग के पास अगर बुक हो या फिर संतोषी दीदी हो तो संतोषी दीदी आप स्क्रीन प्रेजेंट कर दीजिए, तो स्क्रीन प्रेजेंट हो हाँ मीनू, मैं कर रही हूँ। जाएगा। ओके, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा? जी। ओके, तो क्योंकि जो हमारे वर्ड मीनिंग है वो पूछे जाते, ठीक है, तो वर्ड मीनिंग आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। दीदी आप कर रहे हो स्क्रीन प्रेजेंट, संतोषी दीदी? हाँ मीनू, हाँ बस 2 मिनट बेटा। ओके ओके दीदी, आप लोग वेट करिएगा, लेफ्ट नहीं करिएगा, हमारे पास बहुत सारा समय है और 2 ही सूत्र है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कि समय का अभाव है, बहुत छोटा है गीता आपका ये जो चैप्टर है 16 और 15, ठीक है। तब तक ये जो हमने पहला सूत्र पढ़ा था उसमें कितने गुण बताए थे मैंने? 9। 9 गुण। 9 गुण। 9 गुण। वेरी गुड, इनमें से कोई गुण आपको याद हो, कोई सा गुण याद हुआ हो? भय का अभाव, अंतःकरण की शुद्धि, वेद शास्त्रों का पठन, स्वधर्म पालन। इतना ही। वेरी गुड दीपाली जी। नेक्स्ट हमने 11 गुण पढ़े थे, उसके बाद उसमें से कोई गुण आपको पता हो तो बताइए। हुआ मीनू? हाँ दीदी हो गया, चलिए। तो जो ये गुण हैं आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। टोटल मैं आपको आगे बताऊंगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं 16/3। 16/3 में बताया आपको तेज क्षमा धृति शौचम द्रोह नतिमात्मिता भवन्ति संपद दैवी मभिजातस्य भारत। इसमें आपके 6 गुण बताए गए हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें बताया गया है तेज, पहला होता है तेज। तेज मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ पुरुषों की शक्ति को ही हम तेज कहते हैं। हमने आयुर्वेद में भी पढ़ा है कि जब हमारा तेज और रोज खत्म हो जाता है तो हमें जो है मृत्यु हो जाती है। तो जो शक्ति की बात की गई है वो श्रेष्ठ पुरुष जो क्या करते हैं, पूरे वीर का धारण करते हैं, ब्रह्मचर्य करते हैं, तो उनके अंदर तेज या शक्ति उत्पन्न होती है, ठीक है। जिसके प्रभाव से उनके सामने कोई भी चीज आती है या फिर नीचे प्रवृत्ति वाले कुछ भी चीज आती है वो अच्छी तरीके से कर पाते हैं और कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं, उसको हम तेज कहते हैं। क्षमा, जो दैवी प्रकृति है उनके अंदर क्षमा की भावना होती है, कोई भी कुछ कार्य कर दे लेकिन अगर उनके साथ बुरा व्यवहार भी कर दे लेकिन वो क्षमा कर देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका धैर्य। हमने ये
पढ़ा था कि धैर्य रखना चाहिए, धैर्य से ही हम आगे बढ़ते, तो ये हमारे साधक तत्व में भी आता है, ठीक है, धैर्य। अब बताया गया शौच। शौच में यहाँ पर बाहर की शुद्धि बताई गई है, हमारे शरीर में जो बाहरी शुद्धि है, जो पतंजलि योग सूत्र में भी आपको बताया गया है शौच के बारे में, नियम के अंतर्गत वही शौच है। बाहर की शुद्धि मतलब हमें अच्छी तरीके से रहना है, अपने कर्म पर भी ध्यान देना है, अपने वस्त्रों पर भी, अपने आचरण पर भी, अपनी दिनचर्या सब पे ध्यान देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका शौच के बाद द्रोह, मतलब कि किसी में भी शत्रु भाव का ना होना, कोई भी हमारा शत्रु नहीं है, इस भाव को रखना, हमेशा सभी हमारे मित्र हैं। शत्रुता का भाव रखेंगे तो हमारे अंदर जो है घृणा की भावना उत्पन्न होगी, तो शत्रुता का भाव नहीं रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बताया गया है अपने पूज्यता के अभिमान का अभाव, ठीक है, मतलब कि हम ये सोचते हैं ना, हमेशा अभिमान करते हैं कि लोग मेरे बारे में पूछे। कोई बात नहीं किरण जी, कोई बात नहीं, दीदी कर दिए प्रेजेंट, ठीक है। हमें क्या होता है अतिमानता, मतलब क्या होता है, हमें लगता है कि हमारा सम्मान हो, सभी लोग हमारा सम्मान करें, हमसे अच्छे से बात करें, हम बड़े हैं तो हमसे अच्छे से बात करें, कोई हमसे बुरा कैसे बोल दिया, तो इन सब का अभाव होना, अपने आप को पूजनीय बनाने का अभाव होना, ठीक है, ये सब चीजें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए भगवान के अंदर कितने गुण होते हैं, फिर भी वह घमंड नहीं करते। इंद्र भगवान को घमंड तो हो गया था अपनी बातों पे, ठीक है, तो इसीलिए उनके घमंड को भी चूर किया गया था। तो हमें अपने अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ये हो गए हमारे 26 गुण जो हैं देवताओं के बताए गए हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सूत्र में, ठीक है। फोर्थ सूत्र जो है आपका आता है आसुरी संपदा, मतलब आसुर लोग कैसे होते हैं और उनकी प्रवृत्ति, उनके गुण कैसे होते हैं, ठीक है। तो उनके 6 गुण के बारे में बताया गया है। दंभो दर्भो अभिमानोश्च, क्रोध पारुष्य निवचा, अज्ञानम चाभिजातस्य, पार्थ संबद्ध मासुरीम, ठीक है। तो इसमें 6 चीजें बताई गई हैं। श्री कृष्ण कहते हैं हे पार्थ, दंभ, दंभ मतलब होता है अहंकार, जो अहंकार, जिसके अंदर अहंकार है। घमंड मतलब दर्भ बोलते हैं जिसको, ठीक है, दर्भ मतलब घमंड होता है। दंभ और दर्प पढ़ना आपने, तो जो दर्प है उसका मतलब घमंड होता है और दंभ मतलब अहंकार होता है, ठीक है, दोनों में अंतर है थोड़ा सा। अब इसके बाद बताया थर्ड है अभिमान, फोर्थ है क्रोध, फिफ्थ है आपका कठोरता, कठोरता मतलब पारुष्य मतलब होता है कठोरता, फिर उसके बाद आता है आपका अज्ञान। तो 6 चीजें बताई गई, दंभ दर्भ अभिमान क्रोध पारुष्य और अज्ञान। हिंदी में बोलते हैं दंभ अर्थात अहंकार, दर्प मतलब घमंड, अभिमान मतलब अभिमान, क्रोध अर्थात क्रोध, पारुष्य में मतलब कठोरता और अज्ञान। ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए हैं। तो जिनके अंदर ये सब चीजें हैं वो आसुरी संपदा के लक्षण होते हैं। अब फिफ्थ नंबर थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैं आपको बता दे रही हूँ। इसमें नहीं लिखा हुआ है, आप लोग के पास हो तो आप लोग टिक कर लीजिएगा। दैवी संपुद्ध मोक्षाय निबंधा यासुरी मता माँ सुचय संपद्वम दैवीम भिजातश्मो पांडव। अब उन श्री कृष्ण कहते हैं कि दैवी संपदा जो होती है वो मुक्ति के लिए होती है और जो आसुरी संपदा होती है वो बांधने के लिए होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुक्ति दिलाने वाली कौन सी संपदा है, तो वो दैवी संपदा है और आसुरी दिलाने वाली बांधने वाली है। इसलिए हे अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। तो जो अर्जुन थे उनके अंदर दैवी आचरण थे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें बताई गई हैं। तो इसमें ये आपके 4 या 5 सूत्र कंप्लीट होते हैं दैवी और असुर के बारे में। अब आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो यहीं पर आपका खत्म होता है। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं तो आप आगे जिनका आज टर्न है वो